एक बार बज रहे हैं तब बोला तब भी तुमको साइलेंट नहीं करा निकालना पड़ेगा कितना कर देते कितना खाता तो देखिए थोड़ा सा करें अब ये दिक्कत या तो वीबेट में होगी या तो वीपीएच में हाँ काय में है ये मालूम करने के लिए हम बजर मीटर ले लेते हैं बजर मीटर सबसे पहले जो सामने दिख रहा हो उसको चेक कर लो वीबेट दिख रहा है ये तो ग्राउंड हो गया आपका ग्राउंड है वीबेट पे नहीं सही है बीप कर दी क्या नहीं तो बीप के अलावा मैंने बताया था कि वैल्यू भी दे तो भी दिक्कत है वीबेट वीपीएच के केस में तो कर रही है क्या दे रही है क्या इसका मतलब दिक्कत शायद वीपीएच में होगी तो ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं ठीक है क्या डीसी डीसी एक फाइल की वीपीएच की देखो बीप तो नहीं कर रहा पर वैल्यू आ रही है इसका मतलब कि क्या हुआ अभी करंट कहाँ देना वीबेट में या वीपीएच VPH क्यों देना है क्लियर है क्या देते हैं तो ब्रेक में करके ग्राउंड पे और रेड में लगा करंट कैसा खा रहा है माइनर देखो बाहर से माइनर दिखाती है अलग बात कई मोबाइल बाहर से माइनर दिखाते हैं अंदर वीपीएच की लाइन शॉर्ट पड़ी रहती है और वीपीएच की लाइन पे जब हम करंट देते तो अच्छा खासा करंट खाने लग जाता है अभी जैसे अपन ने देखे 2-3 मोबाइल फोन ऐसा हुआ बाहर से माइनर दिखा रहे थे अंदर करंट दिया बहुत ज्यादा खाया जितना ज्यादा खाएगा उतना ज्यादा गर्म होगा उतनी जल्दी पकड़ में आएगा हाथ से रोजिन से आराम से मालूम पड़ जाएगा लेकिन यहाँ पर करंट अंदर की तरफ जब दे रहे हैं तो कितना कम खा रहा है बहुत कम खा रहा है इस वजह से गर्म भी जो होगा वो कैसा होगा बहुत कम होगा इतना कम होगा कि ना तो आपके हाथ मालूम कर सकते हैं ना रोजिन मालूम कर सकता है ओरिजिनली ऐसे प्रकार के करंट खाने को हम लोग बोलते हैं माइनर लीकेज ठीक है देखो शॉर्टिंग और लीकेज निकालना बहुत आसान है लेकिन माइनर लीकेज कई बार अच्छा खासा जो है ना घुमा देती है अब इस मोबाइल फोन में माइनर लीकेज किस चीज से है ये मालूम करना माइनर लीकेज में एक बात और है माइनर लीकेज वाले मोबाइल फोन कई बार चालू करने पे चालू हो जाते हैं इसको चालू करेंगे मे भी पॉसिबल शायद ये हो सकता है कि ये मोबाइल मशीन पर करंट खाने लग जाए और खाने लग गया तो चालू भी हो जाएगा बस इस मोबाइल फोन में ये समस्या रहेगी बैटरी ड्रेन करेगी और मे भी पॉसिबल चालू हो पाए या नहीं हो पाए अगर नहीं हुआ चालू तो माइनर लीकेज निकालना ही पड़ेगा हालांकि चालू हो भी गया तो इतना ज़्यादा खा रहा है 2 दिन के अंदर कि हमको उसको हटाना पड़ेगा नहीं तो रात को सामने वाला 100% लगाएगा सुबह 20% 10% मिलेगा सारी बात समझ में बहुत ज़्यादा कम कर देगा ये बैटरी तो चालू हो जाए तो भी इसको ठीक करना है और नहीं हो रहा होगा तो भी इसको ठीक करना है अपन एक बार इसको चालू करके देख लेते हो रहा है या नहीं हो रहा ठीक है ये वाली ट्यूबलाइट बंद कर दो इसका डिस्प्ले में दिखेगा वीडियो में तुमको दिक्कत आएगी नहीं नहीं चालू रहने तुम्हारी इच्छा देख लो मतलब यहाँ वाली बन जाएगी ताकि वो बात ठीक शुरू करें तो अपन इस मोबाइल फोन को एक बार चालू करके देख लेते हैं क्या पता चालू हो जाए तो इसका फोल्डर नहीं है फोल्डर डालने के लिए आया ऐसे में लगा सकते हो आप इसके नहीं स्कैनर से भी काम दे सकते हैं जबकि ये केबल जुड़ी हो जुड़ी रहना चाहिए और आप ऐसा देख लो ना ठीक है ये कर रहा है क्या ये करना चाहिए नहीं कर रहा मतलब ये इस पे लगा के फायदा नहीं और अधिकतर इससे हो जाता है काम तो कोई बात नहीं
आ गया होगा अभी, ये थोड़ा आगे बढ़ गया। हो गया। बस इस मोबाइल फोन में क्या समस्या आएगी, समझ गए क्या? हो सकता था मे भी पॉसिबल कि शायद ये वाला जो है वो चालू ही नहीं होता, तो फिर माइनर तो निकाल दे। अभी आपकी इच्छा है, आप चाहो तो दे भी सकते हो, लेकिन आपने दे दिया ना तो व्यक्ति वापस जरूर आएगा, क्योंकि इतना करंट ये कंटिन्यू किएगा। इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिनली माइनर लीकेज। समस्या समझ में आ गई हो तो समाधान पे काम करें, ठीक है? ये ध्यान रखना, माइनर ये लोग पूरे चल रहे एकदम, कुछ भी समस्या है। हाँ, बैटरी भूल भी सकती है, पर सिर्फ मात्र इसी से भूलती है ऐसा नहीं, इससे भूलने के बहुत सारे कारण हैं। तो इस माइनर लीकेज को निकालने के मतलब बहुत ज़्यादा इजी नहीं है ये। आएगा, क्योंकि देखो अभी मैं इसको चालू नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखो, अभी चालू नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर लगाया, अब चालू भी नहीं करा, अभी भी खा रहा है इतना, समझ जाओ, ठीक है क्या? कंटिन्यू लेते रहेगा ये। तो उसको सोल्यूशन कैसे करें, काय में समस्या है, उसको मालूम करने की कुछ ट्रिक्स के बारे में बताओ। आप लोगों में से जिसने फोटो नहीं दिए, फोटो दे देना है ना, कल ला दिए। बहुत सारे लोगों के लिए। कल लास्ट, हाँ, कल सुबह जो नहीं लेके आएगा उसको बिना फोटो लगा हुआ सर्टिफिकेट ले। जिसने नहीं दिए, मालूम होगा। नाम से देखो नाम से ये वाला जिसने फोटो नहीं किया उसको क्योंकि वो नाम से मिलेंगे। तो माइनर लीकेज को निकालना एक स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। माइनर लीकेज को निकालने का तरीका नंबर पहला, आई स्कैनिंग। क्या करने के, आंखों से ये देखना है कौन सी जगह सड़ी है, कौन सा कंपोनेंट सड़ा है, कहाँ पे ऐसी जगह मिल रही है जहाँ पे हमको चीजें कैसी मिल रही हो, सड़ी मिल रही है, ठीक है क्या? जंग लगा हुआ, जैसा वो अभी फंगस में लगा जैसा। अब उसको देखने के लिए आपको ये तो खोलना ही पड़ेगा सारी शीटें, बिना शीट के कोई शीट के अंदर से, जैसे वो देखा था ना वो शीट के अंदर से ही था, बिना उसके लिए मालूम पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी सारी शीट निकालना। अच्छा, सारी शीट निकाले उससे पहले उसको आई स्कैनिंग कर लो पहले, बिना शीट निकाले कुछ गड़बड़ मिल रही है क्या? एक एक चीज को अच्छे से पकड़ना है, बड़ी चल रही है ना, हाँ कुछ मिला, कुछ नहीं मिलेगा तो अपन सारी शीट खोल के देखेंगे ही सही। और अभी कुछ मिला क्या? अभी अभी ये क्या हो रहा है? जगह देखो, थोड़ा समझो उसको। पहला काम आई स्कैनिंग। तो आई स्कैनिंग में क्या दिखा आपको? देखो ये कौन सी जगह है, समझ लो। कौन सी जगह है? तो सेंसर को क्या कर रखा है, ठीक है क्या? तोड़ रखा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? पर भी तोड़ रखा है, ठीक है? ये भी चीज आई स्कैनिंग रिलेटेड होती है, लेकिन वो उसको शायद ये जो करंट कारण ऑटोमेटिक हो सकता है ये कारण हो, तो अपन एक काम करते हैं, तो निकाल के साइड में रख देते हैं। अगर इसके कारण खारा है तो भी ये खाना चलो देख लेते हैं वापस से पहले। दे रहा अभी तो बात करो, बार बार बोलना पड़ता है, घर से ही क्लास में नहीं हो आप।
गया। ये पानी का बॉटल लगा हुआ। बोले शीट है जो शीट निकाली एक एक करके एक निकालना एक चेक करना साथ में 10 चीजें निकालो एक साथ फिर चेक कर रहे या फिर दिखा क्या इसके निकलते जाओ दिखा क्या क्यों गम लगा हुआ इसके साथ था मिला क्या कुछ भी तो तो मैं इसको ऐसे मैंने फिर डाला ही था लगा वो दूसरी वीडियो के साथ में किसी के साथ में जोड़ के डाल दूंगा इसलिए अभी देखो मैंने पिछले मंथ में कुछ भी नहीं डाला चलो जो शील्ड आए ना देख के आज की बात सुन के आते हैं कि स्टूडेंट क्या बोलते हैं चलो मिला क्या बोलना भी नहीं चाहता हूँ देखना भी नहीं चाहता वोल्टेज बढ़ाओ जी वोल्टेज क्या करो आ जाता बता अभी तक कितना दे रहे थे 4.2 देने पे लीकेज कितनी थी 30 क्या 20 एम्पियर 30 मिली एम्पियर 4.2 पे 30 मिली एम्पियर है बस बढ़ा के देखते हैं थोड़ी सी बढ़ गई क्या रहता है थोड़ा थोड़ा वोल्टेज बढ़ाने से क्या होता है कि अभी उस कंपोनेंट या उस आईसी के द्वारा करंट थोड़ा थोड़ा लाइन में नीचे ग्राउंड में जा रहा है ज्यादा वोल्टेज देने से क्या हो जाएगा भाई हवा का प्रेशर कैसा होता है एक टायर एक बेसिक हवा भर रखी है आपने तो धीरे धीरे उसमें से हवा निकल रही है आपको मालूम नहीं पड़ रहा कहाँ से निकल रही है पर हवा और ज्यादा अगर भर दी तो क्या होगा इसका जो छेद है जो हवा निकालेगा बड़ा हो जाएगा तो हवा की स्पीड ज्यादा हो जाएगी आसानी से मालूम पड़ जाएगा सेम यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं वोल्टेज बढ़ा रहे हैं ताकि वो जो छोटा छोटा करंट नीचे ग्राउंड में जा रहा है ना तो थोड़ा सा क्या होता है ज्यादा जाए और ज्यादा जाएगा तो यहाँ पे 2 डिजिट की जगह क्या होगा 3-4 में अगर पहुंच गया इसका मतलब समझो कि बहुत आसान से काम हो गया क्योंकि ज्यादा जितना ज्यादा करंट पाएगा उतना ज्यादा गर्म होगा यही बोलता है ना प्रिंसिपल ठीक है क्या हाँ अभी मैं उसी बात में टॉपिक पे अभी अपन ने जो करंट दिया वो यहाँ पे दिया इसकी जगह हमको बड़ा हुआ करंट कहाँ देना है कितना दे रहा है देखो वैसे तो आप लिमिट रीच कर चुके हो लिमिट तक पहुंच चुके हो इतना ही देना चाहिए लेकिन अपने पास में वर्ल्ड क्या बोल के आया तो नहीं मालूम चालू अगर उसको मालूम है चालू है अगर उसको मालूम हो कि चालू है बैटरी कर रही है इस वजह से मैं आपके पास लाइव ऐसा बोल के आया हूँ तो आप सामने वाले को बोल देना भैया हम इसको जो निकालेंगे ना इसको निकालने वाला तरीका जो है इसको हो सकता है डेढ़ हो जाए क्योंकि अभी क्या है अभी जितना देना चाहिए उससे ज़्यादा देगा 4.4 तक ही रहती बैटरी तब तो ले नहीं जाता हूँ अब जान करके 5 तक का देगा कई मोबाइल 5 पे देते कई बार नहीं देते कई बार 5 देने पे कोई और चीज़ जो शॉर्ट नहीं थी वो शॉर्ट हो जाती है पहले चालू रहा था बंद हो गया सामने वाला माथे भी आ सकता है पहले चालू दिया था मैंने ऐसा करके रिस्क दे दोगे तो टेंशन खत्म
फिर जो भी करना सो कर लो। आई के बाद समझ लो अभी चालू है लेकिन अपने को बोल के तो नहीं आया। आई बात समझ में? अगर मान लो 3 डिजिट में पहुंच गया तो काम हो। अगर 3 डिजिट में नहीं पहुंचा तो आप ये समझ जाओ कि इस वाले तरीके से भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। करें शुरू? ये करंट लॉन्ग में दिया तो देते करंट देखेगा 50 पे भी नहीं मालूम पड़ेगा। आपको क्या है इसका solution? क्या करें आप? 10 वोल्टेज दे दें। उपाय नंबर 3, ये लीकेज लीकेज में है या वीपीएच में है? देखो कभी बैटरी कनेक्टर पे करंट देने पे ऐसी माइनर आ रही है कुछ बोलो और दिमाग में कितनी बात चेंज कर पा रहे आउश हटा दो। तो तीसरा उपाय क्या है ये समझ लो। अभी फिलहाल में जो माइनर लीकेज है वो वीबेट में है या वीपीएच में? इतना आप दिमाग में सेव कर पा रहे हो मेरे को नहीं मालूम पर मैंने आपको एक बार बोल दी कि वीडियो रिकॉर्ड होगा आप दिमाग में कितनी सेव कर पाओ तो उससे समझ लेना। कई बार क्या उतनी बातें दिमाग में आप स्टोर नहीं कर पाते बारी बारी बाद में वीडियो देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि यार ये बात बीच में छोटी 5 मिनट की चीज बोली थी लेकिन अब समझ जाएगी। समझ रहे बात को? अगर कभी लीकेज पे आपने करंट दिया माइनर लीकेज है वीपीएच पे करंट दिया माइनर लीकेज नहीं बता रहा आप समझ जाओ कि वीपीएच के अंदर नहीं है दिक्कत कहाँ पर है? तो वीबेट से संबंधित कौन कौन से कंपोनेंट है फीडबैक पे जाके मालूम पड़ सकते हैं। उन सारे कंपोनेंट और उन सारी आईसी को निकाल के देखो मालूम पड़ जाएगा। पर अभी फिलहाल में ये जो माइनर लीकेज है ये किस लाइन में है? सॉल्यूशन ये बोलता है वीपीएच की लाइन जहाँ जहाँ जुड़ी है वीपीएच की लाइन वाली सारी आईसी प्लस सारे कंपोनेंट या रिमूव कर करके देखो क्या करो आप कितने लगे बीपीएस के रास्ते में आईसी और कंपोनेंट कम से कम मान के चलो 20-30 कंपोनेंट है दिखा दो अभी टिक मार के देखते हैं उनको निकाल के देखना पड़ेगी। चलो चलते हैं मैप के अंदर वो निकाल के देखते हैं। आप लोग आपस में बात मत करो यार। हाँ जय जय अरे प्रफुल कंपोनेंट से नहीं हुआ तो जितनी आईसी में जा रहा उसी को निकालना पड़ेगा। पर ये तो इन्हीं में से किसी में एक माइनर एक एक कंपोनेंट एक एक आईसी निकालते जाएंगे बार बार करंट देके देखते जाएंगे क्या हुआ। हाँ आप बताइए आप ये बात भी कंफर्म है क्या? नहीं है सर माइनर लीक रहेगा तो डायोड रहेंगे। हो जाए कि कंपोनेंट ये शॉर्ट ही है हल्का सा एकदम पॉइंट। तो ये वाला सॉल्यूशन कैसा लगा? भारी है। इसके लिए एक और सॉल्यूशन है। कैम
कैमरा। ट्रीटमेंट में ना हाँ मेरी बात समझ में पिक्चर में अगर अच्छा है तो या तो शुरू में दिखेगा या बाद में दिखेगा पिक्चर में है मतलब नहीं आया सामने नहीं दिखने से तो नहीं हो सकता थर्मल कैमरे का काम क्या है शॉटिंग लीकेज तो हाथ और रोशनी से भी पकड़ में आ जाता है लेकिन बहुत थोड़ा सा गर्म हो रहा है एकदम थोड़ा सा गर्म हो रहा है कोई भी चीज़ उसको नहीं पकड़ पा रही है कि कौन सी चीज़ गर्म हो रही है ऐसी बारीक से बारीक चीज़ क्या गर्म हो रहा है इसको पकड़ने का काम करता है नहीं है तो फिर फिजिकली मैं ये बोलूँगा कि एक एक चीज़ को निकालना पड़ेगा उस एक एक चीज़ में मैं ऐसा बोलूँगा कि आप अधिकतर ऐसा काम करो इन सब में उसको कभी हाथ नहीं लगा ध्यान रखना देखो अभी अभी अपन ने इसके अंदर मीटर खोला ना तो सूप से निकालेगा देखो वो एमएमसी में सब या कुछ आ रही है जाती है लाइन में कितना जाते हैं CPU eMMC रैम लगी है तो वो नेटवर्क आईसी वाईफाई आईसी इनमें 4 में कभी नहीं जाता ईबे DTH इसके अलावा जाता है ठीक है तो अगर आपके पास में नहीं है तो मैं आपको बता दूँ ठीक है अगर इसको इसके बिना अगर करना चाह रहे हो ना तो मैं ये बोलूँगा आप सबसे पहले क्या क्या चीज़ निकालो आप सबसे पहले 2G निकालो 4G निकालो पावर निकालो ये निकालो देखिए पहले 2G फिर 4G फिर पावर ठीक है और इसके अलावा भी बारीक सब चीज़ें निकाल के देखनी पड़ेगी लेकिन मैक्सिमम 2G 4G और पावर में इसकी माइनर लीकेज होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है बिल्कुल पॉसिबल मैं आईसी का बोल रहा हूँ किसी कंपोनेंट में निकल जाए ये भी हो सकता है परफेक्टली अगर तरीके की बात करोगे तो वही है बस उसके द्वारा करंट हल्का फुल्का डाउन है दिक्कत नहीं करेगी तो देखना शुरू करें हाँ सर चलो तो नीचे जाएंगे वो जाओ नंबर क्या करने का पाउच कर दो उसको ये जस्ट कैमरा है जनरल आपका कैमरा कैसा होता है ये कैसा कैमरा है बस ये हिट को पकड़ता है हिट को अलग से कलर में दिखा देगा ये मेरे पास जो है सुपर कैम एक्स है वैसे मैंने इसको 48,000 में लिया था अभी देखना पड़ेगा शायद 45,000 या 42,000 मेरे को होगा ये भी पॉसिबल देखना पड़ेगा कुछ प्रोडक्ट के बहुत सारे कंपनी में प्राइस इससे ज़्यादा मिले इसका देखना इसके साथ में केबल दे देते हैं और पेन ड्राइव दे देते हैं पेन ड्राइव में इसका सॉफ्टवेयर रहता है हम चाहें तो पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करें या तो इंटरनेट पे जाके ऐसा लिखते हैं क्वालिटी IR करना इतना है कि ये जो केबल है इसमें लगा देना है और इसी केबल को जो है वो कंप्यूटर के अंदर लगा देना ये कंप्यूटर लगा दिया उसके बाद में जो वो रेट आता है ना उसका तो आदमी कहीं ना कहीं उसका मान अब इसके बाद में सकता है स्क्वायर वो में इस ऐप को क्लिक कर दिया तो आने वाले समय अपन भी लाएंगे यार करेंगे आता पहुँचो करना टेंशन लावे का हो तो पता भी है कि जो जैसे आसमान बाकी सरफेस से मेरी उंगली ज़्यादा गर्म है ठीक है जबकि नॉर्मल टेम्परेचर 31 देखो 31 और 34 में भी फर्क पता दे रहा है 33 इसे इधर आपके तरफ लेंगे तो ये क्या करो पूरा पंखा 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 ही है
करंट दे रहा हूँ मैं आपको दिखाने को वही तो देते हैं वही और जो नहीं कुल मिला के रोशनी की जगह कैमरे में रख रहे हैं नहीं फर्क दे दो करंट अभी डीसी मशीन पे करंट खा रहा है तो डीसी मशीन पे वही खा रहा है 30 अब गर्म क्या हो रहा है मैं इसको ले आता हूँ ना मेरे चिमटी को दिख रही मेरी चिमटी देखो चिमटी को कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं हाँ ये लोकेशन दिख रही है हाँ ये गर्म हो रहा है यहाँ करके क्या है ये देखना पड़ेगा यहाँ कुछ गर्म हो रहा था यहाँ पे इस जगह कुछ गर्म हो रहा है देखें फिर से वेट थोड़ा सा इसको देखो तब करके देखिएगा अरे रिपीट पर करने दे दो आप उठते जाओ लोकेशन पकड़ो देखना चिमनी को देखना मेरी हाँ और ऊपर छोटा सा हाँ ये क्या वैसे निकाल दो हमारी बात सुनिए आप हाथ लगा लो एक क्या करूँगा नहीं भाई कुछ भी नहीं और इस पे कैसा दिख रहा है वो ज़्यादा ही ये चल रहा था देखो इस पे वही खा रहा है कान की समस्या हालांकि साइज के लिए बस करते ना तो इसका पेट देखो थोड़ा सा काला काला कर दे हाँ सर ठीक अब इसको ढंग से देखते हैं एक और करना सर एक बार थर्मोमीटर आपको बोलना होगा देख लेते ना अरे करंट खा रहा है कि नहीं खा रहा वहाँ तो हर नॉर्मल चीज़ भी वहाँ गर्म बताएगी लेकिन स्पेशल गर्म बताना चाहिए लगा दो